अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं व्लॉगिंग ट्रायंगल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ सीख कबाब। ये बहुत ही इजी और जल्दी बन जाते हैं। तो ये सीख कबाब हम चिकन से बना रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे हाफ़ kg बोनलेस चिकन, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ धनिया है और लहसुन के कुछ जवे, और यहाँ पे प्याज है जिनको मैंने बहुत बारीक सा चॉप कर लिया है। और अब हम प्याज का पानी बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। आप किसी साफ़ कपड़े में इसका पानी भी ड्राई कर सकते हैं और हाथों से भी इसका पानी खुश्क कर सकते हैं। तो प्याज का पानी हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि जब हम सीख पे कबाब लगाएंगे तो वो टूटेंगे नहीं। अगर आप इसका पानी नहीं निकालेंगे तो कबाब टूट जाएंगे। तो ये है प्याज़ों का पानी। आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी का हेयर फॉल हो रहा है तो आप उसके बालों पे भी लगा सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो अब हम सारी चीज़ों को चॉप कर लेंगे, जैसा कि ये धनिया, सब्ज़ मिर्च, लहसुन और ये चिकन, और वो प्याज भी ऐड कर दें जिसको हमने निचोड़ के उसका पानी निकाल लिया है। और आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपने उसका पानी निचोड़ लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके कबाब टूट जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से प्याज़ों का पानी निकाल लें। और अक्सर हम यही गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारे कबाब टूट जाते हैं, मतलब कि हम उसका पानी निकालते नहीं, हम डायरेक्ट ही ऐसे ऐड कर देते हैं। तो अब बारी आती है स्पाइसेस ऐड करने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और पिसा हुआ ज़ीरा भी ऐड किया है। उसके बाद मैंने हाफ़ टीस्पून अदरक का पाउडर भी ऐड किया है। मैंने इसके अंदर अदरक पाउडर ऐड किया, आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेश अदरक भी ऐड कर सकते हैं। और अब इन सारे मसाले को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे चॉपर में। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारीक सा चॉप हो गया है। तो अब 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए और जब हम कबाब बनाएं तो हमें मुश्किल पेश ना आए। तो 1 घंटे के बाद फिर हम इसके कबाब बना लेंगे। आप सबसे पहले अपने हाथों पे ऑयल लगा लें ताकि ये आपके हाथों से चिपके ना। और जिस तरह से मैं कबाब बना रही हूँ सेम आपने वैसे ही इसको बनाना है। और अब हम सीख पे भी ऑयल लगा लेंगे ताकि कबाब इस पे भी ना चिपके। तो आपने कुछ इस तरह से कबाब बना लेना है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी, झटपट से बन जाएंगे। और आप इसको मटन या बीफ से भी बना सकते हैं। और अब हम चूल्हे पे इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे, मीन्स कि 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा सेकेंगे क्योंकि एक स्मोकी सा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। जैसा कि हम सीख कबाब बाहर से लेते हैं बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा। तो इसको जलाना भी नहीं है, थोड़ा सा बस इसको सेक लेना है ऐसे 1 मिनट के लिए ताकि इसके अंदर एक स्मोकी फ्लेवर आ जाए। आप देख सकते हैं कि हमारा कबाब जो है वो बिल्कुल नहीं टूट रहा क्योंकि हमने प्याज का पानी खुश्क कर लिया था। अगर हम ये पानी खुश्क ना करते तो ये हमारे सीख से उतर जाता, टूट जाता। तो यहाँ पे हमारे कबाब पूरे रेडी नहीं हुए, ये अभी हाफ प्रोसेस हुआ है। तो ब्रश की हेल्प से हम तवे पे अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, हमने यहाँ पे थोड़े से ऑयल में ही इसको फ्राई करना है। और 15 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे क्योंकि हमारा चिकन जो है वो कच्चा है, तो ये लो फ्लेम पे तैयार हो जाएगा जल्दी। तो बाकी के कबाब भी हम सारे ऐसे ही रेडी कर लेंगे। आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, बस लो से मीडियम फ्लेम पे ही इसको ऐसे फ्राई करना है थोड़े से ऑयल में। और फिर आपने ब्रश की हेल्प से ऐसे सारे पे ऑयल पे लगा लेना है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत इजी रेसिपी है जो कि जल्दी ही तैयार हो जाती है। जिस तरह पहले मैंने कबाब को चूल्हे पे ऐसे थोड़ा सा सेक लिया था, उस स्टेज पे आप कबाब को ठंडा करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और मैं भी कुछ कबाब को फ्रीज़ कर लूँगी और बाद में उनका ग्रेवी कबाब बनाऊँगी, और वो रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये है हमारे कबाब की फ़ाइनल लुक। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत इजी और झटपट से बन जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो फिर यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।